Hello bachcho, let's read this question. The question says, assertion A, the plots of log of x by m versus log p are linear. Reason R, adsorption increases linearly with increase in pressure at low range. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Option E, both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जिनके अंदर पहली स्टेटमेंट हमें ये assertion कहती है कि प्लॉट्स ऑफ log ऑफ x by m वर्सेस log p लीनियर होते हैं, और इसका रीजनिंग हमें दे रखा है कि adsorption increases linearly with increase in pressure at lower range. तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो होता है एड्जॉर्प्शन के लिए वो होता है x बाय m. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का हमारा x बाय m इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय n. तो अगर हम इसको log के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम दोनों साइड्स log लेंगे, तो log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय एन ऑफ 1 बाय एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ पी. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी. अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हमारा सिमिलर टू है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा x बाय एम है वो इक्वल टू होता है के पी की पावर 1 बाय एन के. अगर हम दोनों साइड्स लॉग लेते हैं तो log ऑफ x बाय एम इज इक्वल टू log 1 बाय एन log p प्लस log k के बराबर, जिसको अगर हम देखें तो इट इज़ सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे m स्लोप है, y हमारी एक टर्म है, x दूसरी एक्सिस पे टर्म है, और c यानी कि log के हमारा एक कांस्टेंट है. तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से हमारा स्लोप निकल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m के बराबर. तो ये हमारा इससे ये बात पता चल जाती है कि जो इक्वेशन जो हमारा ग्राफ बनेगा log x बाई एम वर्सेज log p का, तो वो एक लीनियर ग्राफ होगा. तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारा एसर्शन है वो ट्रू है. फिर उसके बाद रीजन हमें दे रखा है एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन प्रेशर एट लोअर रेंज. तो लोअर रेंज पे क्या होता है, एट लोअर रेंज as we increase pressure the adsorption also increases. So at lower range, as we increase the pressure, adsorption also increases linearly. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम adsorption आइसोथर्म ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ हमारा ऐसा कुछ बनता है, जिसके अंदर इनिशियली वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है अप टू अ पॉइंट, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज करता है, और फाइनली एक टाइम के बाद उसके अंदर सैचुरेशन आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा प्रेशर चल रहा है, यहाँ पे x बाय एम, और अगर इसी के अंदर हम हमारा लॉग का ग्राफ बना के देखें तो लॉग का ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा, जिसके अंदर यहाँ पे log x बाय एम होगा y एक्सिस पे, log p हमारा x एक्सिस पे, यहाँ पे हमारा k, और ये हमारा स्लोप हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 1 बाय n. तो इनिशियली ये यहाँ वाली कंडीशन के लिए जो कि लो प्रेशर पे होती है अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक वाली कंडीशन के लिए x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी की पावर 1. तो हमारी यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है फॉर लोअर प्रेशर रेंज. तो इस वजह से जो हमारा प्रेशर होगा एट लोअर रेंज
as we increase the pressure the adsorption also increases linearly. तो इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट जो 2 है वो भी हमारी करेक्ट है. बट लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट जो हमारा रीज़न है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. इस वजह से हमारा आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation for assertion. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.